हेलो एवरीवन, मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये नंबर सिस्टम जो सीरीज़ चल रहा था, इसका जो आखिरी पार्ट है, पार्ट 4। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। आज जो है हम लोग का सब्सक्राइबर 100+ हो चुके हैं। ऐसे ही आप लोग अब कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहें, जो भी डाउट आए पूछते रहें, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हेक्सल से डेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे और डेसिमल टू हेक्सल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा जो है वो है D2H। इसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल टू हेक्सल। ये हम एक नंबर ले लेते हैं 532। ये जो दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है? डेसिमल में दिया हुआ है। तो डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सल में। तो हेक्सल में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस कितना होता है? 16। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन जो भी किए थे, उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। 532 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 16 से, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना है? 16। तो हमारा लगभग 33 टाइम्स में लगभग ये 532 के करीब पहुँच जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ठीक है, फिर हम लोग इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 16 दूना 32 और 1 33। ठीक है, 16 दूना 32, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 33। और यहाँ पर जो हमारा नंबर मिला नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको सजा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका हेक्सल हो जाएगा। तो 214 ये क्या है? हेक्सल। 532 डेसिमल में और 214 हेक्सल में, दोनों क्या है? इक्वल है। कोई दिक्कत? एक और सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल। हेक्सल में कन्वर्जन, जैसे कि 478। ठीक है, ठीक है, 478 जो हमारा सवाल है वो दिया हुआ है डेसिमल में। हमको इसको कन्वर्ट करना है हेक्सल में। तो 478 इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, 478 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 16 से। तो 16 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 16 से जब इसका डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 14। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करिए। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 13। तो 1 13 14 इसका रिमाइंडर बचा है। तो 1 13 14 इसको नहीं लिखेंगे, आप लोग याद करेंगे। 0 से लेकर 9 तक तो हम लोग हेक्सल में सेम टू सेम वैसे ही लिखते हैं जैसे डेसिमल में लिखते हैं। 10 के लिए क्या लिखते हैं? A। 11 के लिए क्या लिखते हैं? B। 12 के लिए C। 13 के लिए D। तो 13 के लिए क्या लिखेंगे? D। और 14 के लिए E। समझे? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेसिमल से हम लोग हेक्सल में कन्वर्ट किए हैं, 478 किस में था? डेसिमल में। और इसका हेक्सल में कन्वर्जन नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1DE। ये क्या है हमारा? हेक्सल। किसी को कोई डाउट? तो इसका हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हम लोग आपको इसके लास्ट में क्वेश्चन डाल देंगे।
तो देखते रहिएगा और इसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। अब इसी का हम लोग ठीक उसका उल्टा पढ़ेंगे। डेसिमल टू हेक्साल तो पढ़ लिया, और हेक्साल टू डेसिमल पढ़ेंगे, ठीक है। हेक्साल टू डेसिमल क्वेश्चन है, हेक्साल टू डेसिमल H2D, ठीक है। सवाल क्या है हमारा, पहला नंबर सवाल कि 1BA इसको कन्वर्ट कीजिए, ये किस में है हमारा, ये है हमारा हेक्साल में, और इसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा पहले वाले में हम लोग ने किया कि हेक्साल से डायरेक्ट हम लोग डेसिमल में नहीं जाएंगे, हेक्साल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1BA तो 1BA का हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाइनरी, और उसके बाद से हम लोग कहाँ जाएंगे, डेसिमल में। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन तो आता ही है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कॉलम बनाया था हम लोगों ने किसमें, ये कॉलम जो हम लोगों ने बनाया था हेक्साल टू बाइनरी में और बाइनरी टू हेक्साल में, तो ये वाले कॉलम से हम लोग क्या निकालेंगे, 1BA का क्या निकालेंगे, 1BA का निकालेंगे बाइनरी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने लिख लिया, A का क्या हो जाएगा 1010, B का 1011, और 1 का क्या हो जाएगा 0001। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। किसका बाइनरी, 1BA पहले किस में था, हेक्साल में, अब कन्वर्ट किस में हो गया, बाइनरी में। अब कन्वर्ट किस में करेंगे हम लोग इसको, डेसिमल में। तो इसका डेसिमल करना तो हम लोग को पता है, कैसे करेंगे, तो इधर से काउंट करेंगे हम लोग। तो हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, ये 0 0 है, तो ये तो 0 होगा ही, उससे इसलिए हम आगे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे। तो 2 की पावर 8 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 7 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 8 7 6 4 6 5 4, फिर यहाँ पर 3 2 1 0। तो यहाँ पे 3x की पावर 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बचा कौन कौन सा, 2 की पावर 8 इंटू 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 5 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 तो होगा नहीं, तो 2 की पावर 1 का क्या हो जाएगा 2, और 0 का भी तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ इतना हमको नंबर मिल रहा है।
तो हम देखेंगे हम लोग 2 की पावर 8 का मतलब कितना हो गया 256 और 2 की पावर 7 का मतलब 128, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 2 की पावर 3 प्लस 2। तो हमारा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ गया 442। ये जो हमारा आंसर आया वो किस में आया है, किस में आया है? तो ये हमारा जो आंसर है वो किस में है, डेसिमल में, क्योंकि बाइनरी से हम लोग डेसिमल डायरेक्ट कर लिए। तो सवाल हमारा क्या था, 1BA को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो हम लोग 1BA को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किए, बाइनरी में, और बाइनरी से हम लोग कन्वर्ट कर लिए डेसिमल में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 442 जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे मेथड नंबर 2। क्वेश्चन हमारा वही है, हेक्सल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन क्या है, 1BA, ये किस में दिया हुआ है, हेक्सल में दिया हुआ है। तो इसका बेस होगा 16, हमको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 10, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो सबसे आसान तरीका जो हम लोग डायरेक्ट कन्वर्जन करते थे बाइनरी टू डेसिमल, वैसे ही यहाँ पर वैसे ही हेक्सल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्या तरीका है, तो तरीका देखिए, सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे यहाँ 0 से, 0 1 2, क्या रहा है 0 1 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 16 का पावर 0, 16 का पावर 1 और 16 का पावर 2 है, 0 1 2 ऐसे ही लिखेंगे। 16 का पावर 2 इंटू 1, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे 16 का पावर 1 इंटू बी, तो लिखेंगे 16 का पावर 1 इंटू बी, और यहाँ पे 16 का पावर 0 इंटू ए। अब ये जो हमारा नंबर आया, अब 16 का पावर 1 इंटू बी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 16 का पावर 2 यानी 16 इंटू 16 कितना आएगा 256 इंटू 1 प्लस 16 का 16 हो ही जाएगा। और b, याद करिए हम लोग b के जगह पे क्या लिखते थे, 10 के जगह पे a लिखते थे, 0 से 9 तक तो सेम था, और 10 के जगह पे a, 11 के जगह पे b, c किसके जगह पे लिखते थे, 12 के जगह पे। तो वही यहाँ पर क्या लिखेंगे, b के जगह पे क्या लिखेंगे 11 और प्लस 16 इंटू 16 का पावर 0, तो 16 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, और a का क्या लिखते थे हम लोग 10। याद आ रहा है आपको, कोई दिक्कत? तो हम इसको 256 को मल्टीप्लाई किए 1 से तो कितना आएगा 256, और 16 को मल्टीप्लाई किया हम लोग 11 से तो कितना आएगा 176। तो लिखेंगे 176 प्लस 10, और सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमको, देखिए 442। ये डायरेक्ट हम लोग को किस में चला आया, डेसिमल में। ठीक है, पहले वाले सवाल में हम लोग ने वही किया था, लेकिन उसमें क्या मिला था हमको, पहले वाले सवाल में जो हम लोग किए थे, सॉल्व किए थे, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, पहले हेक्सल टू डेसिमल में जाना था। ये मेथड नंबर फर्स्ट था, ये क्या था, मेथड फर्स्ट। ठीक है, ये मतलब कि 2 रूट से होते हुए जा रहा है। हेक्सल से डेसिमल में जाने के लिए हम लोग बाइनरी का इस्तेमाल किए थे,
और फिर हम लोग बाइनरी वाला टेबल इस्तेमाल किए थे जो बाइनरी और हेक्सल का कन्वर्जन था, ठीक है। तो ये चीज़ जो था डायरेक्ट नहीं था, हेक्सल टू डेसिमल डायरेक्ट नहीं था, हम लोग इनडायरेक्ट में किए थे। तो हेक्सल से पहले बाइनरी में, फिर बाइनरी से कहाँ गए थे डेसिमल में। हमारा आंसर कितना आया था 442 डेसिमल में। और यहाँ पर जो मेथड सेकेंड जो है इसमें भी हेक्सल टू डेसिमल ही कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर आ जा रहा है। तो ये हुआ कंप्लीट। हमारा जो लास्ट कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू हेक्सल और हेक्सल टू ऑक्टल। इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को याद है हम लोग ऑक्टल वाले में भी टेबल बनाए थे और ऑक्टल वाले में भी टेबल बनाए थे ये वाला, और हेक्सल वाले में भी टेबल बनाया था हम लोग ने। तो ऑक्टल और हेक्सल वाला अगर आपने लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आई बटन बन के आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप लोग उससे देख के कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। तो ये हमारा था ऑक्टल वाला और ये हमारा था हेक्सल वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टेबल की मदद से डायरेक्ट हम लोग ऑक्टल टू हेक्सल कन्वर्ट कर लेंगे। सवाल ले लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोग ऑक्टल में एक सवाल ले लेते हैं 157। ऑक्टल में इसका कन्वर्ट करना है हेक्सल में। हेक्सल का बेस कितना होता है 16। हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। और क्योंकि ये हमारा पार्ट 4 है और इस वीडियो को जो है मतलब कि हम लोग समाप्त करेंगे, नंबर सिस्टम और इस कन्वर्सन ख़त्म हो रहा है। तो इसके आखिरी में हम आपको ढेर सारा क्वेश्चन भी देंगे और उस आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो 157, 8 और ये 16, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्टल का इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसका बाइनरी जो मिलेगा उसको हम लोग 4-4 का पेयर बनाएंगे, और जो 4-4 का पेयर बनाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हेक्सल मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर 7 को हम लोग बाइनरी में क्या लिखते थे, ये ऑक्टल है ना, तो 7 को हम लोग ऑक्टल में बाइनरी में क्या लिखते थे, तो वही टेबल हम लोग को सामने रखेंगे और सामने रख के उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दिख रहा है। तो 7 को क्या लिखते हैं 1 1 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। 5 को क्या लिखते हैं, तो 5 को क्या लिखते हैं 1 0 1, तो लिखेंगे 1 0 1। और 1 को क्या लिखते हैं 0 0 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0 1। अब ये देखिए ये हमारा इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब इसी बाइनरी को हम लोग 4-4 का पेयर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को हेक्सल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सल में पेयर कितने का होता है 4 का, 1 2 3 4। तो 4 नंबर का हम लोग पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब 4 नंबर का पेयर बनाएंगे तो ये 4 एक साथ चला जाएगा और 1 2 3 4, ये 0 है, 0 0 0 लगाएंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो उसमें लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये था हमारा डेसिमल में, ठीक है। हम इसका जब पेयर बना लिए 4-4 का जब पेयर बना लिए, तो जब 4-4 का पेयर बने तो 4 टाइम्स 1 दिख रहा हमको, 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग f, तो यहाँ पर लिखेंगे f। और यहाँ पर दिख रहा है 0 1 1 0, क्या देखेंगे 0 1 1 0। तो 0 1 1 0, 0 1 1 0 किसका है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6f। तो हमारा कन्वर्ट किस में हो गया हेक्सल में। किसी को कोई डाउट, तो ऑक्टल से हेक्सल और हेक्सल से ऑक्टल कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ ये 2 टेबल याद होने चाहिए अच्छे से। पहला तो ये ऑक्टल से बाइनरी वाला और बाइनरी से हेक्सल वाला, ठीक है। तो बहुत आसान है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही
साथ ही साथ इसका बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।